हरियाणा सिविल सर्विसेज 2026 का पेपर आपका 26 अप्रैल को आने वाला है। नोटिफिकेशन आ चुका है, फॉर्म ओपन हो जाएंगे 6 तारीख से। स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे कि सर पोस्ट प्रेफरेंस हमें किस तरीके से रखनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपकी पोस्ट प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द जॉब एंड योर इंटरेस्ट ऑल्सो। चलिए एक बार देख लेते हैं। आपके पास जो टोटल पोस्ट है वो है टोटल 10। तो मैं आपको सारी पोस्ट जो है वो दिखा देता हूँ और एक एक के बारे में हम बात कर लेते हैं। मैं आपको ये भी बता देता हूं कि वो सेंट्रल सर्विसेज में किसके इक्विवेलेंट रहेंगे, ताकि आपको एक ब्रीफ आइडिया रहे कि अगर आप उस पोस्ट को फिल कर रहे हैं तो आप किस डिपार्टमेंट में काम करेंगे। देखिए सबसे पहली जो पोस्ट है, तो यहाँ पे हम पोस्ट के बारे में बात करेंगे, उसके अबाउट के बारे में बात करेंगे एंड अकॉर्डिंग टू मी आप उसको किस प्रेफरेंस में रख सकते हैं, आप उसके बारे में बात करेंगे। बाकी आपके इंटरेस्ट के ऊपर भी काफी चीजें जो है वो डिपेंड करेंगी। ठीक है, देखिए सबसे पहला अगर एचसीएस एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं तो सेंट्रल लेवल पे हम इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की बात करते हैं तो ये उसी के इक्विवेलेंट आपका रहता है स्टेट में। तो एडमिनिस्ट्रेशन में आपका वर्क रहेगा, आपको बहुत सारी चीजों में काम करने को मिलेगा। अगर आप एसडीएम अपॉइंट होते हैं तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपको काम करने का मौका मिलेगा, और अगर आप सरकार के साथ भी जाते हैं सेक्रेटरीट में या अदर ऑफिस में असिस्टेंट डायरेक्टर या डिप्टी डायरेक्टर, अलग अलग पोस्ट रहती हैं, तो वहां पे अगर आप जाएंगे तो डेफिनेटली एडमिनिस्ट्रेशन में अलग अलग फील्ड में आपको काम करने का जो है वो मौका मिलेगा। तो अगर आपको एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली सबसे पहली पोस्ट तो यही रहेगी। तो अबाउट इस कि इसमें एडमिनिस्ट्रेशन की आपकी पोस्ट रहती है और अकॉर्डिंग टू मी दिस हैज टू बी योर फर्स्ट प्रेफरेंस, और इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात है भी नहीं, सब लोगों को पता ही है। अब बात आती है डीएसपी की। डीएसपी आप सेंट्रल लेवल पे आईपीएस के इक्विवेलेंट कर सकते हैं। इनका दायरा सिर्फ पुलिस तक ही सीमित रहता है। अगर आप यंग है और आपका इंटरेस्ट है, इन दो चीजों पे डिपेंड करेगा, यंग एंड इंटरेस्ट, तो आप डेफिनेटली डीएसपी को 1 पे भी डाल सकते हैं, और अगर 1 पे नहीं तो आप 2 पे भी डाल सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप इसको किस में डालना चाहते हैं। जनरली जो ट्रेंड में देखने को मिलता है, सेकंड पे भी रहते हैं डीएसपी, और कुछ स्टूडेंट डेफिनेटली फर्स्ट पे भी डालते हैं। ठीक है, तो ये पुलिस सर्विसेज से संबंधित है। आप डिप्टी सुपरिटेंडेंट रहेंगे, एक डिस्ट्रिक्ट में 3 से 4 डिपेंडिंग की साइज क्या है, फिर आपके ऊपर एसपी रहते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट में मान लीजिए हायरार्की में आप सेकंड नंबर पे ही रहेंगे। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छी पोस्ट है, और अगेन ये प्रेफरेंस में मेरे अकॉर्डिंग फर्स्ट या सेकंड पे आ सकती है। अब अगर आप इसको देखते हैं ईटीओ, तो ये सेंट्रल लेवल पे हमारे आईआरएस, तो एक्साइज टैक्सेशन, असिस्टेंट एक्साइज टैक्सेशन। अगर आपको रेवेन्यू सर्विसेज में काम करना है तो इनका काम रेवेन्यू से संबंधित ज्यादातर रहता है। पीसफुल जॉब है, ठीक है, डेस्क जॉब है, फील्ड का भी वर्क रहता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आपको एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस उससे पीसफुल जॉब चाहिए तो आप ईटीओ और एईटीओ को भी डाल सकते हैं। अगेन इट इज अ मैटर ऑफ चॉइस, तो फिर से वही बात आएगी, पर जनरली जैसे 3 पे भी डाल सकते हो आप इसको, कोई स्टूडेंट 2 पे भी डाल सकता है। अगर आपको बिल्कुल लगता है कि मुझे आई एसडीएम में इंटरेस्ट नहीं है और डीएसपी में इंटरेस्ट नहीं है, तो आप ईटीओ को ऊपर भी डाल सकते हैं। देर आर सम स्टूडेंट जो इस टाइप से भी करते हैं, आईआरएस भी ऊपर रखते हैं सिविल सर्विसेज में, तो वहीं से आप इसको आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बाकी जो पोस्ट हैं, ठीक है, ये सारे अलग अलग हिसाब से हैं। जैसे डीएफएससी फूड सप्लाई कंट्रोलर है, डीएफएसओ फूड सप्लाई ऑफिसर है। हायरार्की में कंट्रोलर आपके ऊपर रहते हैं, ऑफिसर जो हैं वो असिस्ट करते हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली इन दोनों में अगर आपको ऊपर डालना हो तो आप कंट्रोलर को डालेंगे, देन ऑफिसर को डालेंगे। ठीक है, अब बात करता है कि आपका अगर इंटरेस्ट है फूड सप्लाई, क्वालिटी और इन सबको मैनेज करने के लिए, अगर आप इंटरनली मोटिवेटेड हैं तो डेफिनेटली आप डीएफएसओ को भी ऊपर रख सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल की पोस्ट है, अगेन बहुत अच्छी है। ठीक है, देन एआरसीएस, ये आपका आप एआरसीएस कोऑपरेटिव सोसाइटी में हमारा रहेगा। अगर इसकी फुल फॉर्म मैं आपको बताऊं, असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, तो इसमें असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी, अगेन अच्छी पोस्ट है। अब डिपेंड करता है, फिर से देखिए, ट्रैफिक मैनेजर आपका ट्रांसपोर्ट से संबंधित हो गया। ठीक है, यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी से संबंधित हो गया, थोड़ी पीसफुल रहेगी ये कंपैरेटिवली। ठीक है, यहाँ पे आपको थोड़े से चैलेंजेस मिल सकते हैं। ठीक है, जो भी ये भी अच्छी है। ट्रैफिक मैनेजर अकेडमी से जुड़े हुए अनिल अनिल अपने फर्स्ट एचसीएस में ट्रैफिक मैनेजर ही सेलेक्ट हुए थे, और उसके बाद एचसीएस में फर्स्ट रैंक उनकी आई थी। तो और चरखी दादरी ऑफलाइन आके उन्होंने 3 महीने हमारे साथ जुड़ के तैयारी करी थी मेंस में, इंटरव्यू में। उसके अलावा देखिए, जैसे ए क्लास तहसीलदार और ए क्लास नायब तहसीलदार, ये दोनों जो हैं वो लिंक रहेंगे आपके लेटर ऑन, अगर हम जाते हैं तो हरियाणा एचसीएस एग्जीक्यूटिव से। तो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है। अब आप देखो, अगर आपको इंटरेस्ट है लैंड में, रेवेन्यू सर्विसेज में, तो लैंड रेवेन्यू में और
डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंडर मजिस्ट्रियल पावर्स के साथ भी काम करने में, तो नायब तहसीलदार एंड तहसीलदार आर ऑल्सो गुड, बट तहसीलदार ऊपर जाएगा, नायब तहसीलदार उससे नीचे रहेगा। हाँ, इनमें अब देखिए आगे सारी चीजें डिपेंड करेंगी। 1 2 3 तो हो ही गया है। अब आप नायब तहसीलदार और इसको भी 4 पे, मतलब इन दोनों को मैं एक क्लब कर देता हूं, आप इनको 4 और 5 पे भी रख सकते हैं, ठीक है। अब बाकी जैसे ये हैं, तो इनमें से तो किसी को भी आप ऊपर नीचे रख लो, ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। इनकी डिफरेंशिएशन मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अगर मुझे चूज करनी होती, मान लीजिए मैं इसको 10 पे रखता, इसको मैं 9 पे रखता, ठीक है। और बाकी जो है जैसे तहसीलदार और ये, तो इनको हम ऊपर रख सकते हैं 4 और 5 जैसे मैंने आपको बताया। एंड बाकी जैसे ट्रैफिक मैनेजर है, ये 5 पे जा सकती है, ARCS आपकी 6 पे जा सकती है, तो डिपेंड करेगा 1 2 3 4, ठीक है। और AETO भी रह गया है, तो AETO भी आप जैसे मान लो 4th पे रखना चाहो तो 4th पे भी रख सकते हो, अगर आपको इसके अंडर काम करना है तो, ठीक है। बट इन दोनों में ETO ऊपर, AETO नीचे, तो ये 1 2 3 4 में भी जाएगा और इधर भी जाएगा। तो यहाँ आप चूज कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। यहाँ 5 और 6 करें इसको, और ये 7 हो गया, 7 और फिर ये हो गया 8, तो ये सारी हो गई हैं। तो फिर से मैं अगर आपको थोड़ा सा बताना चाहूं, आप इंटरेस्ट से देखिए, बट HCS एग्जीक्यूटिव 1, IPS 2, ETO 3, AETO 4 हो सकता है, तहसीलदार 5, ठीक है। तहसीलदार और इसमें भी आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, इसको आप 4 के बजाय इसको 4 करिए, तहसीलदार को 4, ठीक है। नायब तहसीलदार इसमें हम कहीं भी जा सकते हैं, ये 5 पे भी जा सकता है, ये 6 पे भी जा सकता है। ट्रैफिक मैनेजर 7, ARCS 8, DFSO 9 एंड दिस इज 10। मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से अपनी चॉइस भी बता दी है, बाकी आपकी जो चॉइस है वो आप अपने हिसाब से देखिए। डिफरेंशिएशन, डाइवर्सिटी वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपके और कोई डाउट है तो आप इसमें कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, हम उनको एड्रेस करेंगे। बाकी एकेडमी पे हमारे हरियाणा सिविल सर्विसेज संबंधित अलग अलग जो बैचेस हैं वो चल रहे हैं। आप अगर सिर्फ 50 MCQ टेस्ट सीरीज जो है, अगर आप डेली 50 MCQ देना चाहते हैं तो डेली टेस्ट सीरीज है। अगर आप तपस्या टेस्ट सीरीज, जो कन्वेंशनल टेस्ट सीरीज होती है, वो करना चाहते हैं तो तपस्या बैच है। उसके अलावा हमारा पूरा क्रैश कोर्स तपस्या बैच हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, जिसमें आपको डेली 4 घंटे की क्लासेस मिल रहे हैं, वीकली 1 डे ऑफ के साथ। तो इसके साथ भी आप जुड़ के तैयारी कर सकते हैं। और अभिमन्यु बैच भी है जिसमें 7 घंटे की डेली क्लासेस हमारी चल रही हैं, ठीक है। तो ये हैं पोस्ट प्रेफरेंस एंड बैचेस के बारे में। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डालिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन स्टे फिट, स्टे हेल्दी, टेक केयर, जय हिंद।